युवक वहीं खड़ा रहा और हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि उसका पैर एक बारूदी सुरंग पर पड़ गया था। पास से गुजर रहे शिकारी ने देखा कि वह वास्तव में हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, इसलिए उसके मन में अपनी बेचैन प्रेमिका के बारे में बुरे विचार आए। यह देखकर कि स्थिति आशावादी नहीं थी, ज़ियाओ शुआई डर गया और जल्दी से नकदी और बैंक कार्ड निकाल लिए। लेकिन शिकारी ने उन्हें सीधे जमीन पर फेंक दिया और फिर ज़ियाओ शुआई को धमकाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि जब तक ज़ियाओ मेई उसकी बात मानेगी वह उसे वॉकी टॉकी उधार देने को तैयार रहेगा। ज़ियाओ मेई के पास जमीन पर लेटने और कुत्ते की नकल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे आखिरकार शिकारी की वॉकी टॉकी मिल गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से भाषा की बाधा के कारण वॉकी टॉकी पर मौजूद व्यक्ति समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा था। इस समय शिकारी ने सुझाव दिया कि वह उसे अनुवाद करने में मदद कर सकता है, लेकिन आधार यह था कि उसे हर वाक्य का अनुवाद करने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा उतारना होगा। यह महसूस करते हुए कि शिकारी खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा था, ज़ियाओ मेई इतनी क्रोधित हुई कि उसने वॉकी टॉकी को जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर कि श्याओमी का स्वभाव खराब था, शिकारी ने उसे एक तरफ खींच लिया और उसे अनुवाद करने के लिए मजबूर करने के लिए तैयार हो गया। शियाओ शुई, जिसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रखा था, ने शिकारी को शाप दिया, लेकिन यह बेकार था क्योंकि अगर वह अपने पैरों के नीचे बारूदी सुरंग को हिलाता तो वह एक पल में टुकड़े टुकड़े हो जाता। शियाओ शुई के पास शिकारी की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह देखकर कि श्याओमी के कपड़े कम होते जा रहे थे, शियाओ शुई ने त्रासदी को रोकने के लिए शिकारी को शाप देना शुरू कर दिया। जानबूझकर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे उकसाया और फिर श्याओमी को भाग जाने के लिए जोर से चिल्लाया। जब शिकारी ने श्याओमी को धीरे धीरे दूर जाते देखा तो वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने बिना कुछ कहे अपने कुत्ते को जाने दिया और फिर शाप देते हुए उसका पीछा किया। शियाओ शुई ने शिकारी को धीरे धीरे दूर जाते देखा। शियाओ शुई ने सोचा कि वह बस वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए वह धीरे धीरे नीचे बैठा और जमीन पर पड़ी लोहे की जंजीर उठाई। फिर अपनी बेल्ट पर लगे हुक को खोला और एक साधारण मछली का हुक बनाया। पता चला कि वह शिकारी की बंदूक को हुक करने के लिए लोहे की चेन का इस्तेमाल करना चाहता था। सौभाग्य से शिकारी द्वारा श्याओमी को पकड़ने से एक सेकंड पहले ही उसके हाथ में शिकार की राइफल आ गई। अपने सामने का दृश्य देखने के बाद शिकारी बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने शियाओ शुआई से कहा कि यह बंदूक एक शॉटगन है और अगर उसने अभी गोली चलाई तो श्याओमी भी भाग जाएगी। यह सुनकर शियाओ शुआई के पास कुछ देर के लिए कोई विकल्प नहीं था और वह केवल श्याओमी को शिकारी द्वारा पत्थर के पीछे घसीटते हुए देख सकता था। श्याओमी की चीखें सुनने के बाद शियाओ शुआई इतना क्रोधित हुआ कि वह केवल चीख ही सकता था। अप्रत्याशित रूप से इस समय शिकारी का कुत्ता शियाओ शुआई पर झपट पड़ा। घबराहट में शियाओ शुआई ने सीधे ट्रिगर खींच दिया जब वह नीचे गिर गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह गलती से श्याओमी को मार देगा। अजीब बात यह है कि उसके पैरों के नीचे का बम नहीं फटा। जब शियाओ शुआई की नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि यह सब एक जाल था। जमीन पर पड़ी ज़ियाओमी को देखकर ज़ियाओ शुआई को केवल गुस्सा आया और इस समय बदला भी शुरू हुआ।